हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ऐसी इक्वेशंस के बारे में जो कि दिखने में लगता है कि डिफ़िकल्ट हैं, किस तरीके से सॉल्व होंगी, लेकिन वो ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो कि रिड्यूसिबल होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, वो इस तरीके की होती है ax की पावर 2n प्लस bx की पावर n प्लस c इक्वल टू 0। ये टाइप 1 है। ठीक है, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और भी टाइप होते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइप हम कौन सा पढ़ेंगे, ए एक्स की पावर 2n प्लस बी एक्स की पावर n प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऐसी इक्वेशंस है जो कि हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में, और उसके बाद नॉर्मल जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे। अब ये समझने के लिए कि कैसे होगा, तो हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन ऐसी लग रही है कि ये पावर्स ऑफ फ्रैक्शंस में है, किस तरह से सॉल्व होगी, लेकिन अगर हम इसको सही ढंग से ऑब्जर्व करें तो हम पहले टर्म को लिख सकते हैं x की पावर 1/3 अपॉन की पावर 2, राइट। अब ये कैसे हुआ, इसमें एक्सपोनेंट्स का प्रॉपर्टीज़ लगेगा a की पावर m इंटू एन इक्वल टू a की पावर m की पावर n। ये प्रॉपर्टी थी एक्सपोनेंट की, राइट। इसमें मैंने m को क्या लिया है 1/3 और n को क्या लिया है 2। क्यों? क्योंकि हम 2/3 को क्या बोल सकते हैं 2 इंटू 1/3, राइट, या 1/3 इंटू 2। तो मैंने इसकी फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसको ऐसे ही लिख देते हैं इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें सब्सटीट्यूट होगा, क्या होगा, लेट y इक्वल टू, आप y रख सकते हैं, z रख सकते हैं, u रख सकते हैं, v रख सकते हैं, कोई भी आपको वेरिएबल रखना हो रख सकते हैं। x की पावर 1/3, ठीक है, मैं y ले रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने बोला कि मैं x की पावर 1/3 को y रखती हूँ। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी y² प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। कैसे, x की पावर 1/3 की जगह y रखा है तो उसका पावर 2 था, तो y² प्लस इसकी जगह क्या हो जाएगा y, और ये कांस्टेंट तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। बस इसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पर इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल x है और यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल y है। ठीक है, लेकिन अब हम इसको नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, कैसे रूट्स कैसे निकालते थे, x पहले हम इससे पहले a b और c निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, इसमें a होता था x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर क्या वेरिएबल सिंस y है तो इसलिए y² का कोफिशिएंट, तो 1। b कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y 1, और c क्या है हमारे पास, नॉर्मल कांस्टेंट -2। अब हमने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पर सिंस वेरिएबल y है, ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है इसमें y है, तो इसलिए अब हम क्या लिखेंगे y1, 2 इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b मतलब -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर -4 1 -2, बस मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। ठीक है, अपॉन 2a है ये, तो 1, ये कितना मिल जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 8 अपॉन 2, राइट। इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो y1, 2 इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये 9 हो गया अपॉन 2 इक्वल टू -1 प्लस -3 अपॉन 2 रूट ऑफ -3। तो इसको अब अलग अलग लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू ऑफ y कितनी निकल गई, -1 प्लस 3 अपॉन 2, एंड सेकेंड वैल्यू क्या निकल जाएगी, -1 माइनस 3 अपॉन 2। सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी दो वैल्यूज़ आएंगी, तो y1 हमारे पास क्या मिल गया 2 अपॉन 2 1, एंड y2 हमारा क्या हो गया -4 अपॉन 2 मतलब -2। बेसिकली हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई इसकी। ठीक है, लेकिन अब ज़्यादातर क्या होता है कि भूल जाते हैं इससे आगे सॉल्व करना, ये आंसर नहीं है,
ये तो वेरिएबल हमने y की वैल्यूज़ निकाली है, हमारे पास ओरिजिनल जो क्वेश्चन जो था उसमें वेरिएबल क्या था, x था। तो ऑफ कोर्स ये पूरा आंसर नहीं है, राइट, कंप्लीट आंसर नहीं है, ये तो y की वैल्यू निकली है। तो अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। हमने y क्या रखा था, x की पावर 1/3 रखा था, राइट। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 इक्वल टू, हमारे पास 2 वैल्यूज़ है तो एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। x की पावर 1/3 इक्वल टू, पहले y1 रख देते हैं 1, ठीक है, और x की पावर 1/3 इक्वल टू y2 रख देते हैं -2। सिंस अगर दो y की भी 2 वैल्यूज़ है, इसका मतलब x की भी 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो अब ये 1/3 है तो क्यूब कर देते हैं दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1 का क्यूब इक्वल टू 1, और x यहाँ पर भी सेम, x इक्वल टू -2 का क्यूब इक्वल टू -8। तो आपकी जो वैल्यूज़ है वो 1, -8 है। अब ये है आपका पूरा कंप्लीट आंसर। अब आपको x की वैल्यूज़ चाहिए थी, तो क्या आ गया आपके पास 1 और -8। आई होप ये समझ आ गया होगा।